Hello everyone, hello my scholar visitors, how are you? Hope you all well. I'm Sachin Rajpurohit, Faculty of English Literature. Welcomes you again on this virtual platform KP College of Arts and Science Aho. Dear friends, today we are going to discuss and going to present another story. The night the ghost got in. वो रात जिस समय भूत घुस आया, उस घर में भूत घुस आया. क्या कहानी है ये, और मुझे लगता है ये कहानी आज बहुत दिलचस्प होने वाली है फ्रेंड्स. जेम्स थर्बर द्वारा लिखी ये कहानी आप सबको बहुत रोमांचित करने वाली है फ्रेंड्स. और इस कहानी के अंदर बहुत सारे हास्य व्यंग के पुट आपको नज़र आएंगे. तो देखते हैं इस कहानी के बारे में. हालांकि ये कहानी जो है एक तरह से पुलिस की जो व्यवस्था है उनके साथ साथ कुछ व्यंग्य और हास्य भी प्रकट करती है. द नाइट घोस्ट गॉट इन, द नाइट द घोस्ट गॉट इन. ये देख सकते हैं भूत भाई साहब कैसे दिखते हैं इस कहानी के अंदर, हम देखने का प्रयास करते हैं. तो सबसे पहले फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं जेम्स थर्बर के बारे में, जिन्होंने इस कहानी को रचा, इस कहानी को लिखा है. उनके बारे में जानते हैं. बॉर्न इन 1894, 1894 में इनका जन्म होता है. पास अवे यानी ये गुजर जाते हैं 1961 में इनकी मृत्यु होती है. हिट टू कप जर्नलिज्म, उन्होंने क्या किया, जर्नलिज्म को अपनाया एज अ करियर के रूप में. उन्होंने पत्रकारिता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया. थर्बर इज वन ऑफ द क्लासिक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है एक व्यंग्यकार थे. ह्यूमर एक तरह की हास्य व्यंग्य रचना होती है. तो उस ह्यूमरिस्ट के अंदर ये अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं. ही ऑल्सो डिड कार्टूनिंग, उन्होंने क्या किया, कार्टूनिंग भी करी है. क्या करी है, कार्टूनिंग. यानी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी थे. इन्होंने ह्यूमरिस्ट के रूप में कार्य किया है, जर्नलिज्म के रूप में करियर को अपनाया था. ही रॉट सेवरल यानी बहुत सारी बुक्स लिखी है इन्होंने, इंक्लूडिंग हिज ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव. इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव के साथ साथ बहुत सारी बुक्स लिखी है जिनका जिक्र हम यहाँ पर करने वाले हैं. हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्किलफुल सेंस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी उनकी जो रचनाएं हैं, जो कहानियां हैं, उनको कैरेक्टराइज्ड किया गया है बहुत ही क्लासिक, बहुत ही स्किलफुल सेंस के साथ उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश की है इन्होंने. आइए इनके मेजर वर्क्स यानी मुख्य कार्य के बारे में, उन्होंने जो कृतियाँ लिखी है उनके बारे में जानते हैं, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है फ्रेंड्स. माई लाइफ एंड हार्ड टाइम्स, माई लाइफ एंड हार्ड टाइम्स ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव है. और दूसरी है द मेल एनिमल, जो कि इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है, एक प्ले है. थर्बर कार्निवल, ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है जिसका नाम है थर्बर कार्निवल. तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है, ये जो भूत वाली कहानी है ये इन्होंने इस माई लाइफ एंड माई हार्ड टाइम्स, ये जो ऑटोबायोग्राफिकल जो नरेटिव है इसी के अंदर इन्होंने इस कहानी को लिखा है. हालांकि हम कह सकते हैं ये नरेशन जो है, ये जो लेखक है जेम्स थर्बर के बचपन की एक कहानी के ऊपर है जिसमें बहुत सारी काल्पनिक बातों का भी जिक्र किया गया है. इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स देख लेते हैं. पहले जो नरेटर है वो खुद ही इस कैरेक्टर में मुख्य भूमिका में है, जेम्स थर्बर जिनका नाम है. दूसरे कैरेक्टर है हरमन, उसका एक ब्रदर है. द मदर यानी उनकी माँ, ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी, और पांचवा कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस बॉर्डवेल. ये कुछ कैरेक्टर्स है जो इस कहानी में आपको नजर आएंगे. तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. कहानी की आउटलाइन क्या कह रही है, देखिए पहला सीन आपको यहाँ पर नजर आएगा. सीन एट 1:15 AM, 1:15 पर. ये क्या सीन है, रात को 1 बजे और 15 मिनट हुए, 1:15 और जो नरेटिव है, नरेटर जो है वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ. जो नरेटर है, जो लेखक है इस कहानी का, वो क्या कर रहा है, उसके बचपन की एक तरह से कहानी है. वो 1:15 बजे रात के, यानी सुबह कह सकते हैं, या रात के 1:15 बजे स्नान करके अपने बाथटब से बाहर आने वाला होता है. तभी उसको कुछ ना कुछ हलचल दिखाई देती है. क्या हलचल दिखाई देती है उसको, डाउन स्टेयर के अंदर वो क्या करता है, हियर अ नॉइस ऑफ फुट स्टेप्स डाउन स्टेयर इन द डाइनिंग रूम. देखिए मैं पूरा सीन आपको यहाँ पर बताता हूँ. जैसे कि ये एक बिल्डिंग है या ये घर है. इस घर में ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में जो ऑथर है या जो नरेटर है वो बात ले रहा है. यानी रात को 1:15 बजे वो स्नान कर रहे हैं और उसी दौरान उसको कुछ कदमों की आवाज़ आती है. कदमों की
के चलने की आवाज़ आती है। फुट स्टेप्स यानी जो कदम हैं वो बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव हो रहे हैं। डाउन स्टेज का मतलब होता है सीढ़ियों के नीचे, यहाँ से मान लीजिए सीढ़ियाँ नीचे उतर रही है, तो ये जो सीढ़ियाँ हैं उनसे नीचे की ओर ये जो डाइनिंग रूम है, इस डाइनिंग रूम में कोई न कोई कदमों की आहट इनको आ रही है। तो ऐसा सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पहला सीन कह रहा है कि जब लेखक है वो रात को 1:15 बजे बात ले रहा है, यानी स्नान करते हुए, तो जैसे वो आवाज़ सुनता है फुट स्टेप्स डाउन स्टेज में, यानी सीढ़ियों के नीचे जो डाइनिंग रूम है, जो भोजन कक्ष है, वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ सुनता है तो वो दौड़ा आता है। तो ऐसे दौरान, इस दौरान क्या होता है, जो सीन हमें नज़र आता है वो टॉवल लपेट कर आता है, अपने चारों ओर टॉवल लपेटा हुआ है, और ये सीन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करता है, नरेटर गोज टू वेक हिज ब्रदर हरमन। नरेटर देखता है कि सीढ़ियों के नीचे से कहीं न कहीं फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है, यानी पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले उसको लगा कि कोई न कोई चोर घुसा है घर में। तो ऐसे में वो अपने भाई, जो कि एक पास वाले रूम में सो रहा होता है, उसके ब्रदर का नाम होता है हरमन, उसको जगाने जाता है कि भाई हरमन जल्दी उठ। तो हरमन उठता है लेकिन वापस सो जाता है, उसकी बात को डिनाई करता है। लेकिन जब फिर से आवाज़ आती है तो वो बाहर आते हैं दोनों। बाहर आने के बाद हरमन फिर से सोने चला जाता है, और इस दौरान हरमन जब गेट बंद करके, अपने घर का गेट बंद करके फिर से सोने चले जाता है, तब उसकी जो मदर है उसकी आंख खुल जाती है। देखिए पूरा सीन आपको नज़र आ रहा है। एक ब्रदर है, ये जो ऑथर है, वो स्नान करके जैसे ही बाहर निकलता है, टॉवल लपेटा हुआ है उसने, और डाउन स्टेज यानी सीढ़ियों के नीचे डाइनिंग हॉल में उसने कोई आवाज़ सुनी है किसी के कदमों की। अपने भाई को जगाया, लेकिन हरमन उठने के बाद फिर से गेट बंद करता है, और जैसे गेट बजने की आवाज़ आती है उसकी मदर जाग जाती है। मदर कैम आउट, यानी घर से, रूम के अंदर से बाहर आती है। ये मान लीजिए उसकी मदर का रूम है, यहाँ से बाहर आती है। एंड आस्क अबाउट द फुट स्टेप्स। मदर बाहर आती हैं और फुट स्टेप्स के बारे में पूछ रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कदमों के चलने की आवाज़ थी वो केवल नरेटर को नहीं आई थी, बल्कि इसकी मदर जो है, उसकी माँ जो है, उसको भी कदमों के चलने की आवाज़ सुनी थी। और इसी बात से तय होता है कि घर में कहीं कहीं कोई न कोई व्यक्ति घुसा है, चाहे वो चोर हो या कोई और व्यक्ति हो सकता है। तो मदर बाहर आती है और जैसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, दोनों भाई बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि नीचे कदमों के चलने की आवाज़ है। तो उन सबको ये पता चल जाता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। अब मदर क्या करती है, मदर कंक्लूड्स यानी इस निष्कर्ष पे पहुंचती है दैट देयर आर बर्गलर्स का मतलब होता है चोर, जिसको हम थीफ भी बोल सकते हैं, डाउन स्टेज। यानी मदर को ये अनुमान होता है, या वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि कोई न कोई चोर घर में घुस आया है, और इस कारण से अब वो नीचे भी नहीं जा पा रहे। कैसे नहीं जा पा रहे, वो चाहते हैं कि पुलिस को फ़ोन लगाया जाए, लेकिन पहले आपको पता है कि उस समय टेलीफोन हुआ करते थे, और टेलीफोन जो कि घर के नीचे की ओर पड़े हैं, जो डाउन स्टेज है वहाँ नीचे की ओर है, जहाँ से फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो नीचे जाए। तो यहाँ मदर को एक आइडिया आता है कि वो क्या करती है, थ्रोज यानी फेंकती है। जैसे ये सारा घटनाक्रम होता है, मदर थ्रोज अ शू, एक शूज उठाकर फेंकती है थ्रू द विंडो ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बोर्डवेल्स हाउस। मिस्टर और मिसेस बोर्डवेल कौन है, ये इनके जस्ट बगल में रहने वाले एक पड़ोसी है, यानी इनके घर के जस्ट सामने रहने वाले एक पड़ोसी है, जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस बोर्डवेल। इनके घर में एक विंडो लगी हुई है, और ये विंडो सीधे उनके डाइनिंग रूम में जाती है, ड्राइंग रूम में जाती है। तो ये सीधा जूता फेंकती है उस विंडो के ऊपर। तो पहली बार में तो वो विंडो पे नहीं लगता है, दूसरी बार ट्राई करती है तो विंडो टूटकर कांच गिर जाता है। तो इस हड़बड़ाहट में बोर्डवेल जो कपल हैं वो उठ जाते हैं, और दोनों बड़बड़ाने लगते हैं कि ये किसने फेंका। और जैसे ही वो सामने की ओर देखते हैं, सामने वाले घर में, जिसमें ये हरमन, इसकी मदर और ये जो ऑथर रह रहे हैं, ये दोनों सभी कुछ आवाज़ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं बोर्डवेल फैमिली को कि चोर घुस आया है, यानी इशारे से बता रहे हैं कि घर के अंदर चोर घुस आया है। तो पहली बार तो ये बोर्डवेल फैमिली कंफ्यूज हो जाती है कि चोर हमारे घर में घुस आया है, लेकिन जब ये इशारा करती है कि चोर हमारे घर में घुस आया है, तो ये बोर्डवेल फैमिली क्या करती है, पुलिस को फ़ोन करती है। किसको फ़ोन करती है, पुलिस को कॉल करती हैं। और अपने इंडिया की तरह नहीं है, पुलिस भी बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ मिनटों के अंदर पुलिस आ जाती है। देखिए आ भी गई है यहाँ पर, पुलिस एंटर्ड इन द नरेटर्स हाउस। पुलिस क्या करती है, नरेटर के घर में घुस आ जाती है। और यहाँ पर जैसे ही पुलिस घर में आती है, पुलिस दरवाज़ा बजा रही है, पूरी फैमिली घर के ऊपर है, कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। जैसे ही पुलिस नॉक कर रही है दरवाजे को, पूरी फैमिली वैसे ही भयभीत हो रही है, डर रही है। फाइनली दया को बुलाया जाता है, दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है सीआईडी की तरह। तो इस घर में भी क्या हो रहा है कि
किसी न किसी पुलिस अफसर के द्वारा ये दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसते हैं। देखा जाता है कि पूरे घर की दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद है। पूरे घर को पुलिस क्या कर रही है, छानबीन कर रही है। अब जैसे पुलिस की एंट्री हो रही है तो यहाँ पर एक नया सीन क्रिएट होता है। पुलिस पूरे घर में छानबीन कर रही है, हर सामान को इधर उधर करके बिखेर रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीन आने वाला है। सबसे पहले तो पुलिस क्या करती है, इधर उधर घूम रही है तो पुलिस के हाथ में एक गिटार लगता है, एक ऐसा गिटार जो बहुत पहले का है। तो एक पुलिस वाला उस गिटार को बजा रहा है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो जैसे वो नरेटर से पूछता है कि भाई ये गिटार किसका है, तो वो कहता है मेरे ब्रदर का है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ जो सूअर पाला हुआ है वो उसके ऊपर सोता है। तो जैसे वो इसको सुनता है तो वो इस गिटार को फेंक देता है। यानी पुलिस क्या कर रही है, छानबीन तो कर ही रही है, लेकिन उनके घर की जो अस्त व्यस्त और अव्यवस्था है उसको भी देख रही है कि ये लोग किस तंग हालत में रह रहे हैं, बहुत अव्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं। यानी इस पूरी फैमिली को देखकर पुलिस ये अंदाज लगाती है। जैसे वो लड़का था, जो नरेटर था, वो टॉवल लपेटे हुए खड़ा था, तो उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डाउट जा रहा था कि ये व्यक्ति कौन है। तो फाइनली यहाँ पुलिस क्या कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक उनको कोई हाथ में नहीं लगा है, ना तो चोर दिखाई दिया है ना कुछ और दिखाई दिया है। बट यहाँ पर जो सीन क्रिएट होने वाला है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न भी बन सकता है, जो ग्रैंडफादर का जो एटिक है, एटिक मतलब जो अटारी है ऊपर की ओर, अटारी में इसके दादाजी सोते हैं जो कि आर्मी से रिटायर्ड है। और यहाँ पर जैसे ही पुलिस एंटर करने वाली होती है, नरेटर को पता चल जाता है कि वहाँ कोई कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके जो दादाजी थे वो एक ऐसी मानसिक समस्या से ग्रसित थे, एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे थे। और उनको लग रहा था कि जो आर्मी के सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं, हार मानते हुए वापस लौट रहे हैं, हार मानते हुए वापस लौट रहे हैं। और इसलिए ये तो ऐसा सपना देख ही रहे थे। और तभी उसी दौरान पुलिस क्या करती है, एंटर करती है उस घर के अंदर। जैसे पुलिस उस दादाजी के यानी ग्रैंडफादर के एटिक के अंदर घुसती है, दादाजी को लगता है कि ये वही आर्मी है, हमारी आर्मी पीछे हट रही है और हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं, हार मानकर वापस लौट आए। तो ये सोचते हुए ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं और एक पुलिस वाले को तमाचा लगाते हैं जोरदार, और उसकी क्या करते हैं, पिस्टल चुरा कर फायरिंग करना शुरू करते हैं। और उसी फायरिंग में एक पुलिस वाले के कंधे में गोली लग जाती है। तो ये पूरा सीन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। पुलिस जैसे तैसे जान बचा के उस रूम से बाहर निकलती है, फाइनली मरहम पट्टी हो जाती है और लास्ट में पुलिस उनको गालियाँ देते हुए चली जाती है। पुलिस पत्रकारों को ये बताती है कि इस घर में कोई भूत घुस आया है। कौन घुस आया है, यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर चोर नहीं मिला है तो कोई न कोई बहाना बना दो। तो यहाँ पर भूत घुस आया ये कहते हुए पुलिस वहाँ से चली जाती है। इस फैमिली के अजीबोगरीब रवैये को यहाँ दर्शाया गया है। बहुत सारा ह्यूमरिक सीन भी यहाँ पर नजर आता है, जो हंसी मजाक भी आती है इसके अंदर, जब वो ग्रैंडफादर के रूम में चले जाते हैं और वो बंदूक उठाकर उनके ऊपर चलाने लगते हैं। तो फाइनली ये कहानी एक तरह के एक ह्यूमरस को बताती है और साथ ही इस पुलिस के बारे में बता रही है कि किस प्रकार से एक घर के अंदर, एक घर में जाने के लिए लगभग 4-5 गाड़ियाँ पुलिस की आती हैं, बहुत सारे पुलिस अफसर भी आते हैं उसके अंदर, साथ में एक पत्रकार भी आता है, जबकि इतनी बड़ी घटना थी ही नहीं। एक छोटी सी घटना का जिक्र करते हुए इसमें बहुत सारे सैटायर भी है, यानी यहाँ पर इसमें व्यंग्य भी किया गया है। ये सारी कहानी है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, हंसी मजाक के साथ ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? ये लिखी गई है जेम्स थर्बर के द्वारा, एक कहानी है जिसमें कैरेक्टर पूछा जा सकता है, दादाजी के बारे में पूछा जा सकता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के बारे में जो कि इस कहानी का ऑथर है, जो कि स्नान करते हुए बाहर की ओर आता है। तो वो इस कहानी का नाम है द नाइट द घोस्ट गॉट इन, वो रात जिस समय भूत घर में घुस आया। हालांकि जब सफलता हाथ नहीं मिलती है तो बहाने बहुत सारे नजर आते हैं, वही यहाँ पर जिक्र करने की कोशिश इस लेखक के द्वारा की गई है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। देखते रहिए ये चैनल। आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।